सर उसने मेरे सामने 1 करोड़ डुबाए, तो मेरे भी कुछ 5-6 लाख ऊपर नीचे हो गए जो मैंने कमाए थे ना, वो मैंने डुबा दिए। सर 20 लाख का लॉस एक दिन में बुक करा उसने। सर ये मेरा पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 1 CR का है। रिटर्न परसेंटेज देखिए 800%। महीने वाइज 20,000 रुपए आपके डिविडेंड से आ रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट के बारे में हम सभी जानते हैं, हर कोई कहता है कि मैं तो इन्वेस्टर हूँ, बढ़िया इन्वेस्ट करो, लेकिन एक्चुअल में इन्वेस्टिंग कैसा होता है, माइंडसेट कैसा होता है, कैसे आप बढ़िया रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं कम कैपिटल से भी, आज के इस वीडियो में ये जानेंगे। और हमारे साथ जो मेंबर जुड़े हुए हैं तो इनको इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। महात्मा जी टेक्निकल नाम से, जिनके मिलियन में सब्सक्राइबर है, लेकिन वो कितना बढ़िया इन्वेस्टर है ना, आज आप इस वीडियो में देखेंगे। तो सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज आपसे बहुत सारे सवाल करेंगे जी कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। मैंने आपका पोर्टफोलियो देखा है, ज़बरदस्त पोर्टफोलियो है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप बताएगा कि आपने कैसे सोचा कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, और आपका थोड़ा बहुत बैकग्राउंड भी बताएगा, ठीक है। लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, कि बैकग्राउंड क्या है, क्या ये एक नॉर्मल इंसान भी कर सकता है, और क्या क्या एडिशनल चीज़ें हैं, ठीक है। ये भी थोड़ा सा शेयर करेगा। सबसे पहले तो आपका थैंक यू कहना चाहूँगा गाजी सर कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आप अपने चैनल पे मुझे लेके आए, तो मेरे लिए यही बहुत प्राउड की बात है। शायद मुझे मेरे काम को लेके कोई मुझे यहाँ बुला ले वहाँ बुला ले, तो अब यूज टू लगता है, लेकिन अगर मुझे इस चीज़ों के लिए अगर आप मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं तो ये सच में मेरे लिए, टू बी ऑनेस्ट, नॉट इवन कैमरा, विदाउट कैमरा भी मैं आपको कहूँगा कि मेरे लिए सच में प्राउड की बात है। रही बात आपका एक सवाल है कि ये माइंडसेट कैसे डेवलप किया मैंने जब इस तरीके से मैं आया। सर मैं खुद 2011 में एक ट्रेडर, क्योंकि मैं कॉमर्स का विद्यार्थी था। कॉमर्स का विद्यार्थी जब भी 11वीं 12वीं क्लास में आता है उसे बिजनेस के चैप्टर में शेयर मार्केट ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। तो जब बताई जाती हैं तो एक जिज्ञासा भी हो गई। उस टाइम सोशल मीडिया था नहीं, तो वन ऑफ आवर फ्रेंड उसने कहा कि भाई शेर खां में मेरा अकाउंट है, तो भी खुलवा ले। तो मेरे पास 15,000 मैंने कैसे जुगाड़ किए, मुझे आधा भी मैंने स्टेटमेंट मंगाया शेर खां वालों से, 5-5 हज़ार का 3 चेक मैंने उनको दिया था और मैंने अकाउंट खुलवाया। उससे मैं टाटा मोटर्स DLF में मैंने कुछ होल्डिंग बनाई। होल्डिंग बनाने के बाद मुझे कुछ 1,000 रुपये या 700 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो मैं और मेरी वाइफ, मेरी शादी बचपन में हो गई थी सर। अच्छा। तो मैं और मेरी वाइफ बड़े खुश हुए और हमने कहा ये तो सच में पैसा बनता है। बट किसी ने दिमाग में डाल दिया कि अरे इन्वेस्टमेंट से क्या पैसा बनता है, इंट्राडे में आओ, उसमें ज़्यादा पैसा बनता है, क्योंकि पहले इंट्राडे में लेवरेज बहुत मिलता था। तो मैंने उस पैसे को तुरंत निकाला और 15,000 को मल्टीप्लाई बाय 7 कर दीजिए, मेरे डेढ़ी के हिसाब से 15, मतलब लाख 1.5 लाख का कैपिटल पे आ गया मैं। और मुझे लगा लाख 1.5 लाख कैपिटल है भैया, पैसा बहुत बनाएंगे, बट ये नहीं सोचा कि जब डुबाएंगे तो इसी रेशियो से भी डूबेगा। तो सर टाटा मोटर्स में, DLF में और SBI में बहुत पैसे इधर उधर, कभी 300 प्रॉफिट में हूँ, कभी 700 लॉस में हूँ। जिस दिन 50 रुपये भी लॉस में होता था, मैं अकाउंट्स का टीचर था, मैं जाता था अकाउंट्स पढ़ाने के लिए, मेरा दिमाग ही नहीं काम करता था उस दिन। मतलब 3 बजे के बाद ट्यूशन पढ़ाता था, मॉर्निंग बच्चे आ जाते थे, मार्केट खत्म हो जाता, मैं बहुत टेंशन में रहता था। 3-4 महीने किया, छोड़ दिया, 2011 की बात है। उसके बाद जब ये लॉकडाउन लगा ना सर, फिर से वही, क्योंकि यूट्यूब के थ्रू पैसे कमाए थे, तो शेर खां में हमने अकाउंट खुलाया। मेरा 2020 का अकाउंट है सर ये वाला। हमने अकाउंट ओपन किया और फिर से वही ट्रेडिंग, क्योंकि अब तो थोड़ा पैसे भी आ गए थे, तो 3-4 लाख रुपए ला के ट्रेडिंग करी। और मैं आपको सच बोल रहा हूँ, अपने इस काम पे हाथ रख के मैंने किया। और वैसे ही मेरा एक दोस्त सुना, तो वो था थोड़ा ऑफलाइन वाला, उसने डिजिटल में ऐसा कुछ धंधा ले लिया जहाँ रोज पैसे लगाओ रोज पैसे बनेंगे। सर उसने मेरे सामने 1 करोड़ डुबाए, उसके चेहरे पे कोई मलाल नहीं भाई, उसका इंसान ऐसा था, बट मैं तो सर बेहोश हो जाता है ना। बहुत से लोग चले जाते हैं, मेरे ऑफिस के स्टाफ, जब हम लोग कैबिन से निकलते तो मुझे बोलता था भैया बाहर ना खुश होके निकलना, नहीं तो बाहर वाले जज कर लेंगे। आप समझ रहे हो, इस टाइप का बंदा। मतलब रिलायंस के वो उस टाइम लोग फ्यूचर में खेलते थे बहुत ज्यादा। उस टाइम ऑप्शन का क्रेज नहीं था लॉकडाउन के टाइम पे, फ्यूचर में लॉट पे लॉट, क्योंकि लेवरेज बहुत मिलता था। आप देखिए बैंक निफ्टी, सर बैंक निफ्टी मुझे इंट्राडे में 25,000 की मिलती थी, मतलब एक लॉट 25,000 की मिल रही, खूब लॉट लिए जा रहे हैं। बहुत पैसा डुबा दिया उसने, तो मेरे भी कुछ 5-6 लाख ऊपर नीचे हो गए जो मैंने कमाए थे ना, वो मैंने डुबा दिए। तो मैंने एक दिन कान पकड़ा, मैंने कहा भाई तू दिए दोस्ती नहीं, मेरे ऑफिस में नहीं आएगा। सर मैंने वो पैसे ना इन्वेस्टिंग करना शुरू कर दिया। मैंने देखा मैं IDFC 20 रुपए पे बाय कर रहा हूँ, 21 रुपए पे बेच रहा हूँ, अगले दिन 21 खरीद रहा हूँ, 19 आ जा रहा है, मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। और IDFC सर आज कहाँ है सर, SBI 200 रुपए पे था सर, टाटा मोटर्स 169 से हमने ट्रेडिंग करना शुरू करा था, समझ रहे हो। तो जब ये सब देख के इतना गंदा लगा था मुझे, फिर मैं इन्वेस्टिंग की दुनिया में आया और मैंने कान पकड़ लिया कि सच में ट्रेडिंग से पैसे नहीं बनते हैं। या तो आप स्विंग में पैसा बनाओ कि विदिन 5 महीने 6 महीने का आप एक माइंडसेट रखो, पैसा यहाँ बनेगा, या फिर पैसा एक आपका आउटसोर्स दूसरा होना चाहिए कि वहां से पैसा महीने के 5 लाख 4 लाख जितना भी आप कमाते हो वहां से आओ और पैसा को यहाँ पे इन्वेस्ट करते जाओ। तो मेरा सर ये माइंडसेट है। आई होप थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन ये वही जर्नी रही। ये जानना जरूरी है लोगों के लिए, क्योंकि क्या है ना कि लोग समझते हैं कि पैसा होगा तो इन्वेस्ट कर देंगे,
लेकिन एक सिस्टमेटिक वे सिस्टमैटिक बहुत जरूरी है जी, सिस्टमैटिक बहुत और जरूरी है। जिसने पहले खोया नहीं उसने कुछ पाया ही नहीं, है ना। लेकिन ये जो खोने वाला रेशियो है ना, वो कम होना चाहिए। हाँ, मतलब मेरा कम था, मेरे दोस्त का बहुत ज्यादा था। हम साथ बैठते थे, मतलब उसने सोचो 1-1 करोड़ रुपए उसने डुबा दिया कि एक दिन में 20-20 लाख का लॉस देख रहा हूँ। मतलब आप बिलीव करोगे, मुझे कहता था भैया, जब मैं उसको भगा दिया कि तू अपने ऑफिस जा, उसकी लत नहीं छूटी। सर एक दिन मेरे को बोलता है कि फिल्म देखने चलते हैं। मैं वो फिल्म देख रहा है, टिकट वगैरह, मैंने कहा दिखा, नहीं कर रहा, अब नहीं कर रहा। मैं देखता था जबरदस्ती लेके मैं देख रहा हूँ। सर 20 लाख का लॉस एक दिन में बुक करा उसने। तो सर दुनिया में महान लोग हैं जो शायद लॉस लेके टेंशन में नहीं आते, बट मैं नहीं आता, मैं ऐसा नहीं हूं सर, आप शायद ऐसे नहीं होगे। लॉस से डर सबको लगता है, इसीलिए अपना टाइम फ्रेम बढ़ाइए। शॉर्टर टाइम फ्रेम बहुत रिस्की है। बिल्कुल जी। चलिए अब ना हम लोग देखते हैं, सबसे पहले तो पोर्टफोलियो देखेंगे, क्या कंडीशन है, क्या इन्वेस्टमेंट है, सबसे पहले वो देखते हैं। चलिए सर ये मेरा पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 1 CR का है। ये मेरा अकाउंट है, मेरी वाइफ का एक और अकाउंट है, वहां भी कुछ मतलब अभी 54 लाख का इन्वेस्ट, ऑलमोस्ट 55 लाख का इन्वेस्ट। वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये हर महीने इसमें डाला गया। जहां जो स्टॉक मुझे सही लगता है मैं उसमें अपनी पोजीशन बनाता हूँ, धीरे धीरे करके अपनी पोजीशन। उसकी भी अगर आप धीरे धीरे देखेंगे तो मैं वो दिखा भी सकता हूँ, पूरा रिपोर्ट दिखा सकता हूँ डैशबोर्ड में जाके कि मैंने धीरे धीरे ही ये बनाया है। मतलब क्या डिसिप्लिन, इसे कहते हैं डिसिप्लिन। तो आप देखेंगे सर, ये वाला जो जोन था मेरा, ये पूरा मेरा ट्रेडिंग की दुनिया थी। मतलब इसमें मैं बहुत ट्रेडिंग करता था, मतलब पैसे निकाल रहा हूँ, लगा रहा हूँ, है ना। अप डाउन बहुत आपको दिखेंगे। फ्लक्चुएशन को एक बार जरूर देखिएगा क्या फ्लक्चुएशन है, ठीक है। मतलब पता चलता है डिसीजंस क्या बन रहे हैं, है ना। हाँ। यहाँ पर जितना डिसेंट एक ग्रोथ है, एक माइंडसेट है, शांति है, आप इस जोन को एक बार देखिएगा जरूर, तो आपको पता चलेगा। तो अगर आप देखेंगे सर, यहाँ पे बहुत ज्यादा, जैसा आपने बताया कि यहाँ बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है, लेकिन इस जगह पे अगर आप देखेंगे तो इस जोन पे मैं हर बार मेरा जो अकाउंट का वैल्यू वो धीरे धीरे हमने बढ़ाया है। हर महीने कैपिटल इंट्रोड्यूस कर करके हमने जिस स्टॉक में हमें लगा कि होल्डिंग बनानी चाहिए। मेरा म्यूचुअल फंड में होल्डिंग नहीं है, क्योंकि मैं म्यूचुअल फंड करता नहीं हूँ। मैं खुद से स्टॉक आइडेंटिफाई करता हूँ और तब जाके कैपिटल लगाता हूँ। आप सजेशन करेंगे म्यूचुअल फंड? देखिए सर, दिस इज ऑल अबाउट, मतलब आप किस टाइप के पर्सन है। इतना तो सबको समझ आ चुका है आजकल डिजिटल एरा में कि बैंक की एफडी 6.8% है। अगर आप बैंक में रखोगे इतना ही मिलेगा, जो कि इन्फ्लेशन भी बीट नहीं कर पाती मिडिल क्लास एज वालों के लिए। तो जब इन्फ्लेशन बीट नहीं कर पाई तो आपको समझ आ गया कि यार म्यूचुअल फंड में लगाओ। म्यूचुअल फंड आपको, अगर आप देखें बैंक निफ्टी की देखें तो 12% का रिटर्न रहा है। तो आप म्यूचुअल फंड में लगा दे तो आपको 12% मिल जाता है, तो छोड़ यार 5-7% बेटर मिल रहा है, लगा के छोड़ दूं। बट उस सिचुएशन में आप माइंड फ्री हो जाते हो, आप 12% चाहिए। बट अगर आप खुद से स्टॉक फाइंड कर रहे हो तो मेरा ऐसा मानना है कि आपका एक टारगेट होना चाहिए कि भाई मैं राकेश झुनझुनवाला, है ना, या फिर वॉरेन बफेट, जिनका वॉरेन बफेट का भले आज लोग कहते हैं कि 12% का उनका कैप था, है ना, CAGR था, बट स्टार्टिंग के बेस में उन्होंने 40% के करीबन ग्रोथ ली है। तो कम से कम आपका भी 25% का होना चाहिए। और तो अगर आप देखें तो मोतीलाल ओसवाल के जो फाउंडर है रामदेव अग्रवाल, उनकी एक थ्योरी है कि भाई पैसा डबल कैसे होता है। उन्होंने कई बार वीडियो उनकी वायरल भी है कि भाई अगर आपके पास 1 करोड़ है और 25% से आप ग्रो करना चाहते हो तो 10 साल में होगा 10 गुना और 20 साल में 100 गुना होगा। तो वो अगर मेथड किया तो आपका टारगेट होना चाहिए। अगर आप स्टॉक में करते हो तो 25-30%, नहीं तो म्यूचुअल फंड में लगा दो यार, जीवन को अलग तरीके से। अगर आपको एकदम सेफ जाना है, वो आपका लोड नहीं लेना, आपको स्टॉक नहीं ढूंढने। तो मेरा तो सर स्टॉक वाला काम है, तो मैं ये करता हूं। बिल्कुल हमारा वही काम है। चलिए हाँ, मतलब आप वाला सर जी। चलिए उसके बाद धीरे धीरे करके हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, और ये जो कैपिटल आप देख रहे हो वो वन टाइम नहीं है, ये धीरे धीरे करके मार्केट में आया हुआ है। ठीक है, अब ना हाईएस्ट रिटर्न परसेंटेज देखते हैं कि हाईएस्ट रिटर्न परसेंटेज की स्टॉक में बना। तो इसको थोड़ा सा आप चेंज कर दीजिए तो हमें पता चले। हाईएस्ट अगर आप देखेंगे, ठीक है, बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैं बार बार कहता हूँ, रिटर्न परसेंटेज देखिए 800%। कुछ लोग, आपने ये भी देखा होगा, कुछ लोगों का 16,000%। लेकिन रियलिटी सामने देखिए, ठीक है। एक होता है कि ना स्क्रीनशॉट देख लिए 10 साल पुराना, 20 साल पुराना, सामने देखिए जो बंदा होल्ड कर रहा है ना। उसके अगर आप देखेगा अभी मार्केट सिचुएशन क्या है, बहुत सारा फ्लक्चुएशन है, वोलेटिलिटी है, राइट। इस समय पे अगर कोई होल्ड कर रहा है, उसकी कन्विक्शन, उसकी स्टडी, वो देखिए, उसमें मजा आएगा। अगर आप देखेंगे करीबन 800% का रिटर्न चल रहा है। इन्वेस्टमेंट कितना था इसमें सर? मेरा इन्वेस्टमेंट वैसे 30,000 रुपये था स्टार्टिंग में, 30,000 लगाया था। बट मैंने अपना वो कैपिटल विड्रॉ 30,000 जो लगाया था वो मैंने अब निकाल लिया, अभी जस्ट 1-2 महीने पहले विड्रॉ किया। अगर आप कहोगे तो मैं वो भी दिखा देता हूँ। एक बार दिखा दीजिए। रिपोर्ट में जाके वो PNL में आएगा सर, तो देखेंगे सर। अगर मैंने अभी जो मैंने 65 क्वांटिटी ली थी पहले, तो ऑलमोस्ट उस टाइम 30,000, क्योंकि मैंने 60 रुपए के भाव से अप्रॉक्स लिया था इसको उस टाइम, तो मैंने 60 क्वांटिटी के करीब लिया था इसमें। तो 60-65 क्वांटिटी मैंने इसे सेल आउट कर दिया। तो मेरा बाइंग पोजीशन था जो आप देख भी रहे हैं, और फिर मैंने इसे सेल आउट भी करा।
60 के बाइंग प्राइस है आपका और 65 क्वांटिटी मैंने अभी सेल किया, उस टाइम मैंने ये करीबन आपने निकाल लिया जी मोटा मोटा अपना अपना पैसा निकाल अपना पैसा मैंने कुछ 40,000 जो मैंने लगाए थे उसमें वो निकाल लिया मैंने। अब जो है वो प्रॉफिट है। तो सबसे पहले तो जो लोग ये समझते हैं ना कि कम कैपिटल से पैसा नहीं बनता, तो इसको एक बार जरूर देखिएगा। कैपिटल कितना लगा? 30,000 का, खुद का पैसा निकल गया, जो है वो प्रॉफिट है। अभी 3 लाख के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, राइट। तो ये कितना ग्रो कर सकता है किसी को नहीं पता, ठीक है। ये है पावर इन्वेस्टमेंट का कि कितना जा सकता है किसी को नहीं पता, ठीक है। तो सर ये आपका अब तक का हाईएस्ट है, तो आप इसको होल्ड करें। अभी आपका क्या प्लान है इसके बारे में? अभी जब मैंने इसमें अपना कैपिटल विड्रॉ किया तो बेसिकली ये मेरे लिए फ्री स्टॉक्स हो गए सर। और मैं ना थोड़ा सा, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड रहा है इस तरीके का कि मैंने 2 साल तो पहले खुद ही पढ़ा, फिर सीए मैंने आईपीसीसी पढ़ाई करी है, उसके बाद मैंने 10 साल अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स पढ़ा है। तो मुझे पता है कि थोड़ा सा जब कंपनी के बारे में आप लेते हो तो कंपनी के स्टॉक से नहीं, उस कंपनी से आपको लगावे, बिकॉज आप इक्विटी होल्डर हो और आप उस कंपनी के ओनरशिप में आते हो। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आपके पास एक ईमेल आता है कि भाई यहाँ पे बोर्ड मीटिंग्स हो रही है, ये सब चीजें। तो मैं थोड़ा सा उस टाइप का नेचर है, फिर मैं देखता रहता हूँ। जैसे हम होता है ना, आपको फॉर्च्यूनर लेनी है तो आप रोड पे आते हो तो आपको क्या दिखता है सर? फॉर्च्यूनर फॉर्च्यूनर फॉर्च्यूनर। तो जब मैंने कल्याण ज्वेलर्स लिया तो मैं इसके बारे में ऐड देखना लग गया कि भाई कौन कर रहा है, अमिताभ बच्चन जी कर रहे हैं। फिर मैंने इसके कॉम्पिटिटर कंपनी पीसी ज्वेलर्स में गड़बड़ी हुई थी काफी कुछ टाइम पहले, तो मैंने देखा कि मार्केट को लीड कर रही है और आने वाले टाइम में इसके ब्रांचेस बहुत ओपन हो रहे हैं। फिर आप देखिए ज्वेलरी सेक्टर में कितना भी ऑनलाइन बूम आ जाए, लोग सोना जाके ही खरीदते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने देखा कि इसके जो स्टोर्स खुल रहे हैं वो भी प्रॉफिटेबल है सारे। तो बहुत सारी बातें, कुछ जैसे चार्ट है, जैसे आप तिजोरी फाइनेंस करके एक वेबसाइट है। ये एक इन्वेस्टमेंट का थॉट है, ठीक है। एक इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्ट करते हैं उसका थॉट प्रोसेस सुनिए ना। टेक्निकल में कुछ है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि रियलिस्टिक चीजों को देखो। थोड़ा बहुत टेक्निकल भी देखता हूँ, आप लोगों से सीखा है सर, स्पेशली सर आते रहते हैं ऑफिस में तो सर से काफी कुछ सीखा है टेक्निकल में। टू बी ऑनेस्ट अभी तो मेरे बारे में बात हो रही है, बट आप जब मेरे चैनल पे आएंगे सर की बहुत सारी वीडियो वहाँ दिखेंगी। तो सर से बहुत कुछ टेक्निकल सीखा है हमने। और टेक्निकल भी मैं, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, ऑल टाइम पे चल रहा है, लॉन्गर टाइम फ्रेम पे, क्योंकि एज अ इन्वेस्टर आप हमेशा वीकली चार्ट या मंथली चार्ट पे काम करते हो। तो मैंने इन सब पे भी इसको देखा काफी टाइम। तो ये बार बार ऑल टाइम हाई बना रहा है। तो फिर जब कोई प्रॉफिटेबल जब चल रहा हो तो उसे राइड करना एक ज्यादा समझदारी है, रेदर देन वहां से गिरना। वो कहता है ना कि चाकू गिरते हुए को मत उठाओ, लेकिन अगर ऊपर जा रहा है तो भाई चलो ना साथ में जब आएगा। तो वो मेरा माइंडसेट था सर। अच्छा, यहाँ पे ना और एक सवाल आ जाता है। ये जो कुछ स्टॉक्स मैंने देखा, हम उस स्पेस में चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ स्टॉक्स जो है, अब रिटर्न परसेंटेज एक बार देख लीजिएगा सभी के, ठीक है। तो जितना पॉसिबल हो पाए हम लोग दिखा रहे। इन्वेस्टमेंट ज्यादा कुछ नहीं है, कम ही है, लेकिन उनका जो जो होल्ड करने का जो एक जज्बा है कि मैं उसको होल्ड करूंगा, वो जो एक चीज है ना कि मैं इसको होल्ड करके लेके जा सकता हूँ, वो कन्विक्शन, ठीक है, वो एक इंसान को प्रॉफिटेबल बनाता है। मैं हमेशा कहता हूँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना सर जिनके पास स्टॉक्स है जी, उन्होंने खरीदा था, आज वो रिग्रेट कर रहे हैं। कारण यही है कि होल्ड नहीं किए, है ना। हाँ, मतलब आप रिग्रेट, मैं तो उसका थोड़ा काफी टाइम हो गया आप लोगों को देखते देखते मुझे कि रिग्रेट नाम की तो कोई चीज ही नहीं होनी चाहिए। रिग्रेट वो इंसान करता है जिसको नॉलेज नहीं है। वो फिर वो प्यार करता है ना चीजों से, जो टेक्निकल फंडामेंटल सब जानता है उसको कोई रिग्रेट ही नहीं है साहब, क्योंकि उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। उसके लिए सारे स्टॉक है। जैसे अकाउंट्स में कहावत है कि जिस चीज का आप धंधा करते हो उसे गुड्स कहते हो। जैसे आपने सर घर खरीदा तो मेरे लिए घर है, आप नारियल वायरल फोड़ते हो। प्रॉपर्टी डीलर के लिए गुड्स है, भाई माल भिजवा दे, उसे भेज दे, वो माल ले रहा है। सारा गेम सर वो है। तो हमारे लिए देखा जाए तो ये गुड्स है। मतलब ये हमारे लिए कोई वैसा नहीं है कि भाई मतलब लगाव हो गया, गिर रही है तो गिर रही है, हम एकदम सोच रहे नहीं भाई ये चाहिए, लगाव नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पर और एक सवाल बन जाता है कि क्या, जैसे कि हमने तो देखा कि आपके रिटर्न परसेंटेज बढ़िया है, इससे एक्स्ट्रा इनकम क्या आ सकता है, जैसे कि डिविडेंड? मैं सर उस पर बात करूंगा, लेकिन एक स्टॉक और बात करूंगा। जैसे मान लो आप लोगों को ना हमेशा स्टॉक्स को रडार पे रखना पड़ेगा। मतलब वॉच लिस्ट में कई लोग मैंने देखा है वॉच लिस्ट की जगह कुछ वो होल्डिंग बना लेते हैं। क्या मुझसे मिलते हैं, बोलते हैं अमरीश जी यार स्टॉक आंख नजर पे आया था, फिर गायब हो गया, जब ऊपर गया तब नजर में आया। तो हम लोग क्या करते हैं 5,000 10,000 का होल्डिंग लिए। तो आप क्या करिए, वो वाला तरीका ठीक नहीं है। या तो आप अपनी वॉच लिस्ट को ट्रैक करिए, आप उसमें अलर्ट लगा के रखिए, या फिर एक मिनिमम कैप बना के रखिए कि अगर मैं किसी भी स्टॉक में पहला इंटर लूंगा तो 30,000, जितना भी आपकी कैपेबिलिटी। सर मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? इतने की मुझे एंट्री लेनी है तो रिग्रेट नहीं होगा बाद में। आपको पता है कि मेरे रूल्स थे कि भैया 30,000 से ही पहले एंट्री थी। यही वो कारण है लोग जो SIP वगैरह करते हैं, धीरे धीरे करके वो करिए, स्मूथ मिल जाओ। तो पोजीशन भी बनाते हैं ना, तो स्मूथली जाना है धीरे धीरे करके, क्योंकि
हमें नहीं पता कि नेक्स्ट क्या होगा। मैं तो इन्वेस्टर हूँ, हो सकता है कि मेरे खरीदने के बाद नेक्स्ट वो 1 महीना नीचे रहे, 2 महीना नीचे रहे। इस बेटर कि मैं धीरे धीरे करके क्वांटिटी को ऐड करता रहता हाँ, हूँ। मतलब जब आपको डर लगे तो उसमें एसआईपी करना शुरू मुझे कर दो। राइड ही करना है इसको, Right. तो धीरे धीरे करना ही बेहतर है। लोग क्या करते हैं ना, आके पूरा कैपिटल एक साथ इन्वेस्ट कर वो भी नहीं करना चाहिए। देते हैं, तो धीरे धीरे करके जाना ही बेहतर है। डाइवर्सिफाई कर लो आप, एक स्टॉक्स की जगह 10 स्टॉक में लगा लो। मतलब अगर आपके पास 5 लाख है और आपको अभी 5 लाख लगाने हैं तो आप सेक्टर ओरिएंटेड देख के आप डाइवर्सिफाई कर आपके लो। पास टोटल कितने स्टॉक्स? सर 110 स्टॉक है, मैं इसको 600-700 तक लेके जाना चाहूंगा। अच्छा, मतलब जितने लोग भले धीरे धीरे, मेरा माइंडसेट ऐसा नहीं है। मेरा माइंडसेट है कि मैं डाइवर्सिफाई करूं, क्योंकि पहले अगर आप देखेंगे मेरा, तो मैं लार्ज कैप, मतलब मैं लार्ज कैप स्टॉक्स में ज्यादा करता था। फिर जब थोड़ी मेरी समझदारी बढ़ी, 4 साल से कर रहा हूँ, तो फिर मैं मिड कैप में आया। अब नाउ आप लोगों को सीखते सीखते सर स्मॉल कैप कंपनीज को देखता हूँ। हर कंपनी का सोचने देखने का नजरिया बिल्कुल डिफरेंट है। जब आप स्मॉल कैप पे आते हो तो आपको फाउंडर पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि भाई स्मॉल कैप में फाउंडर इंपॉर्टेंट है। साथ में गवर्नमेंट का नजर किधर है? अगर गवर्नमेंट का नजर सोलर एनर्जी पे, तो आपको उधर ध्यान देना चाहिए। फिर तब फाउंडर देखो। पता चला आप फाउंडर देख रहे हो, गवर्नमेंट उधर देख ही नहीं रहा है, गवर्नमेंट उल्टा उनको नेगेटिव जा रहा है, तो फिर फायदा नहीं हुआ। बहुत सारी चीजें R&D है। जी सर। ठीक है, तो अभी जो पॉइंट मैं कह रहा था, डिविडेंड वाला। डिविडेंड, उससे पहले सर मैं एक पॉइंट आपके व्यूअर को और बताना चाहूंगा, जो है आईटीसी के स्टॉक्स। आपने अगर आईटीसी का स्टॉक देखा होगा सर, तो आईटीसी में क्या चल रहा था, मतलब किसी, अगर आप इसका लाइक टेक्निकल में जाके देखेंगे, 210, 230, फिर 190, फिर 200, मतलब एक 200 इसका एक बहुत बढ़िया सपोर्ट जोन था। वही एरिया था। लोग कहते थे कि गवर्नमेंट इसके फेवर में रहती है हमेशा। पर मैंने देखा कि कोई स्टॉक्स जिसकी वॉल्यूम इतना है, सिगरेट कंपनी बेसिकली भारत में, मुझे तो फूफू करने वाले लोग कितना भी आप अवेयरनेस फैला ले, कम नहीं होंगे। जिस तरीके का हमारा कल्चर ज्यादा चला जा रहा है, पार्टी क्लब्स, रात को दिन भर क्लब तो खुले जा रहे हैं। इनफैक्ट कोविड जब आया था तो दिल्ली में हम लोग रहते हैं, केजरीवाल ने तो दारू खुलवा दी थी। तो मेरा कहने का मतलब है कि आईटीसी के स्टॉक्स को मैं कंपेयर ही नहीं कर सकता इन चीजों में। तो मुझे लगा यार ये स्टॉक कभी भी चला जाएगा। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने ऑलमोस्ट, अभी भले आप यहाँ पे मेरी होल्डिंग तकरीबन 5 लाख की देख रहे हैं, बट मैंने वाइफ के अकाउंट का टोटल कैपिटल का 70% आईटीसी लेके छोड़ रखा है, क्योंकि हाउस होल्ड प्रोडक्ट भी बनाते हैं, घरेलू चीजें। तो इंसान पहली बार इन्वेस्टर ऐसे ही बनता है कि जो कितना परसेंट चल रहा है? 100%। तो मेरे में 100% है, उसमें तकरीबन 150%। मैंने 200 के भाव पे उस पर लिया था, बहुत लार्ज अमाउंट। फिर मैंने जब देखा इसका प्राइस बढ़ रहा है, तो मैंने फिर अपने में भी उठाया। मुझे लगा क्योंकि 1-2 उसने लाइक लेवल्स पार किए, तो आईडीएस उठाया। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जहां पे आप वॉच कर सकते हो। जैसे और एक सवाल यहाँ पर बना, इस स्टॉक को मैंने देखा, ये जो छोटे स्टॉक्स हैं जी, इनको लेने के पीछे आपका क्या है? वो आप लोगों से सीखा सर। बेसिकली आप लोगों से सीखा है, क्योंकि अब तो सारा गेम कहाँ पे है? सारा गेम सर स्मॉल कैप में है। अगर मतलब इन्वेस्टिंग एक जॉब है आज के डेट में। मतलब लोग कहते हैं कि अगर आपको समय बचाना है तो इन्वेस्टिंग करना शुरू कर दो। मुझे लगता है अगर आप इन्वेस्टिंग भी सही से करो तो ये भी एक जॉब है, फुल टाइम जॉब है। इसमें आपको सारा कुछ पढ़ना पड़ता है। और सीधी सी बात है सर, जो लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनीज है वो सालाना कितना ग्रोथ देंगी? 10%, बहुत हो गया 10%, मतलब 4%, 5% की ग्रोथ है। बट बढ़ने के चांसेस किसके ज्यादा हैं? मिड कैप, फिर स्मॉल कैप, है ना? तो अब जो धीरे धीरे है वो मैं नीचे की तरफ आ रहा हूँ सर, स्मॉल कैप की तरफ। कंपनियों को देखता हूँ, उसके अलग देखने के तरीके हैं, बहुत से लोगों से सीखता हूँ कि किस तरीके से वो कंपनी का नजरिया है, पढ़ना चाहिए। तो ये आपका जो होल्डिंग्स है वो अब तक कितना समय हो चुका है इसका? सर ये मैं स्टॉक्स खरीदता रहता हूँ। मैंने ये 2000 ऑलमोस्ट, अगर आप बात करें 2021 से, वैसे तो 20 से ही कर रहा था बहुत कुछ, लेकिन प्रॉपर माइंडसेट के साथ 2021 से मैंने इसकी शुरुआत, 20 के एंड कह लीजिए आप, 20 का एंड। तो ये अब तक 3.5-4 साल से चल रहा है। अभी इतने सारे न्यूज है मार्केट में, आप होल्ड करना चाहेंगे अभी? मैं अब आपका माइंडसेट क्या कह रहा है? देखिए मेरा माइंडसेट, मैं न्यूज से नहीं डरता सर। इनफैक्ट इन्वेस्टर को न्यूज से डरना ही नहीं चाहिए। अगर आप लास्ट 10 सालों का देखें, आप निफ्टी देख लें, बैंक निफ्टी देख लें सर, जितने बार भी डाउनफॉल आए, चाहे 2008 की बात करूं या 2020 की बात करूं, विद इन 6 मंथ 2020 के अंदर उसने पार कर लिया अपना डाउनफॉल। तो डरना किस बात का है? आप लोग कहते हैं प्रॉपर्टी ले लो। अरे भाई साहब, जब कोरोना काल में आप प्रॉपर्टी बेचने जाते मुझे जवाब दीजिए, आप जान बचाते कि प्रॉपर्टी अब जाइए बेच के आते, कहां बिक रहा आपकी प्रॉपर्टी? सर लिक्विडेट तो बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट मतलब समस्या जब आ जाए, वॉर हो जाए, कहीं भी कुछ हो जाए, भले स्टॉक मार्केट गिरेगा, बट एक्चुअली प्रॉपर्टी को बेचना मुझे लगता है इट्स टू डिफिकल्ट। खरीदना आसान है और उतना भी आसान नहीं है, बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें, बट बेचना सर बहुत डिफिकल्ट है। रेदर देन आपका प्रॉपर्टी का बिजनेस नहीं है तो लिक्विडेट का बिजनेस है। न्यूज से डरना क्यों है? आए दिन न्यूज आते हैं, न्यूज पे तो सोचना ही नहीं चाहिए। आप हमेशा कंपनी के फंडामेंटल्स देख लिए, टेक्निकल चार्ट पे जाके देखिए। अगर आपको लगता है कि यार ये आपके फ्रेम में बैठ रही है, आपके सेटअप पे बैठ रही है, उसको लीजिए। डर लग रहा है एसआईपी करिए, और डर लग रहा है तो मल्टी डाइवर्सिफाई करिए, उसी सेक्टर के स्टॉक्स को और ले लीजिए। जैसे सोलर है, रिन्यूएबल एनर्जी है, लोग ईवी की बात करते हैं, इन सब में डाइवर्सिफाई करिए ना, मल्टीपल कंपनीज है। तो सर इस तरीके से माइंडसेट। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी मैं वही कह रहा था कि
डिविडेंड, जी, ठीक है, जो कि एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ अर्निंग है, राइट। ठीक है, वो कि आपको अब तक क्या मिला है, सालाना क्या मिल जाता है, इसमें थोड़ा सा बात करना चाहिए। देखिए वैसे अगर आप माइंडसेट लेके चलेंगे ग्रोथ स्टॉक की तो डिविडेंड आपको 0.5% मिलेगा आपके टोटल कैपिटल पे। बट आपका माइंडसेट क्योंकि डाइवर्सिफाई करते हैं आप अपने पोर्टफोलियो को, कुछ ऐसे स्टॉक्स हों जहां से डिविडेंड भी है, जैसे सुजलॉन हो गया, वेदांता हो गया, जैसे मैंने जिंक उठा रखा है सर अच्छा खासा, मैंने वेदांता लिया हुआ है। उसके बाद आप देखें तो आईटीसी सबसे बड़ा डिविडेंड आईटीसी देता है। आईटीसी तो 3-3 का, मतलब जितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है बैंक से उतना तो पहले ये डिविडेंड देता था आईटीसी। और सच बताऊं मैं अभी भी देता, मेरी वाइफ बहुत खुश रहती है इससे कि यार ये तो बढ़िया है, बैंक से अच्छा है, ग्रोथ भी मिल रही है और डिविडेंड भी आ रहा है। तो इससे जैसे मेरा पोर्टफोलियो तो मैंने डाइवर्सिफाई कर रखा है, कुछ ग्रोथ स्टॉक्स हैं, कुछ डिविडेंड स्टॉक्स हैं, तो ऑलमोस्ट मेरे पोर्टफोलियो में 1.5% के करीब ईयरली डिविडेंड आ जाता है। तो अगर 1 का कॉर्पस है तो ऑलमोस्ट 1.5 से 2 लाख रुपए आ जाता है। तो समझ लीजिए महीने वाइज 20,000 रुपए आपके डिविडेंड से आ रहे हैं। हाँ मतलब ये एक अच्छा अमाउंट है डिविडेंड, अगर आपको चाहिए 20,000 रुपए आ रहा है, कौन सी बुरी बात है। अगर आप प्रॉपर्टी भी लोगे भाई साहब तो वही आता है, इससे ज्यादा मतलब नहीं आप आता। समझ रहे हो, आप 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी ले लो, आपका रिनोवेट करा के साल के एंड में आपको यही बचेगा कि भाई 2-2.5 लाख रुपए ही बन पाए रेंट में। और यहाँ पे लिक्विडेट आप अब भी चाहो, अभी तो खैर टाइम निकल गया, 3-3.5 से पार हो गया, अभी आप स्टॉक को बेचो, आपके अकाउंट में कैश पड़ा है। तो जिंदगी में सबसे बड़ी चीज है लिक्विडेट, कि आपके पास लिक्विड मनी कितना है। लिक्विड एक कैश आपके पास, और दूसरा मुझे लगता है स्टॉक्स, यही सबसे बड़ी लिक्विड है और इसी पे हम भरोसा करते हैं सर जी। तो वही है कि जो जैसे कि मैंने कहा आप लोगों को कि इन्वेस्टमेंट का पावर देखिए हर जगह से। अगर आपका पहला जो शुरुआत है ना वो थोड़ा सा टफ है जी सर। आई थिंक आपके लिए भी वही रहा होगा कि बिल्कुल शुरुआत थोड़ा सा टफ थोड़ा तो मतलब आप जब शुरू में आते हो डेफिनेटली आपको नॉलेज नहीं होती है, चाहे सर कितना समझा ले, मैं कितना समझा लूँ, आपको लगेगा भाई मैं 1 लाख रुपए लेके आऊंगा यार, 1-2 महीने में 2,000 बनेंगे, पता नहीं क्या। लेकिन ये अभी की थॉट है आपकी। धीरे 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 जब आप इन्वेस्टिंग करोगे, अभी नाम भूल रहा हूँ एक सज्जन का, वो इंडिया के सबसे ज्यादा SIP में देने वाले में से हैं। शुरुआत उन्होंने कुछ 30,000 उन्होंने भी रिसेंटली अपना इनकम वो SIP दिया है। SIP दे रहे हैं 2 भाई मिलके। हाँ मतलब आप सोचो कि जिस बंदे ने 5,000 मंथली शुरू करी थी, तो स्टार्ट विद यो 4 से 5,000 2,000 रुपए आप SIP करना शुरू करो। नहीं कुछ समझ आता, म्यूचुअल फंड ले लो, लार्ज कैप में लगा दो, SBI ले लो, HDFC लेके किसी में भी लेके लगा लो, बस शुरू तो करो। बिल्कुल। देखिए ये वीडियो बनाने के पीछे मैं पर्पस बताता हूँ आपको कि लोग हमेशा ट्रेडिंग के पीछे भाग रहे हैं कि ट्रेडिंग करो, ये करो, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज पैसा देता है। राइट जो ग्रोथ आपको मिला है, क्या ये प्रॉपर्टी दे पाता? सर लोग मेरे लिए नहीं दे पाता ना, क्योंकि मेरा प्रॉपर्टी वाला माइंडसेट नहीं है सर। मतलब जो लोग प्रॉपर्टी वाला ही बिजनेस कर रहे हैं, कई ऐसे लोग थे जिन्होंने ले लिया और वो प्रॉपर्टी वहां से हाईवे निकल गया, कुछ मेट्रो का हुआ गया, वो लक वाला गेम है सर। जैसे यहाँ भी लक होता है कि एक स्टॉक लिया वो चल गया, बट यहाँ पे अगर आप प्रॉपर काम कर रहे हो उस चीज का, तो मुझे लगता है मेरे लिए वो फील्ड नहीं था। मेरे लिए वो फील्ड है जहां मैं उसमें समय दे पाऊँ, मैं यहाँ समय दे पाता हूँ, इसीलिए मेरा फील्ड है। तो ये मेरे लिए सर रहा। तो वही है कि सबसे पहले तो जो आप लोग को दिखाना था वो मैंने दिखाया कि डिसेंट तरीके से एक पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है। जैसे कि सर ने पूरा दिखाया हुआ आप लोगों को कि क्या उनका माइंडसेट रहा है, कैसे उन्होंने देखा है। उनका सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मज़ेदार चीज़ जो मुझे लगा ना कि सर ने बताया कल्याण ज्वेलर का कि क्या चल रहा है, कितने लोग ऐसा सोचते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लॉन्ग टर्म किसी में इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको इसे देखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ना इनके पोर्टफोलियो में स्टॉक है लेकिन उनको यही नहीं पता ये कंपनी करता क्या है। राइट। आप देखो ना सर, जो बड़े बड़े लोग हैं, मतलब लाइक आजकल म्यूचुअल फंड के जो ओनर्स हैं, वो लोग स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं, करने से पहले उन कंपनीज के फाउंडर से बैठ के मिलते हैं, बात समझते हैं कि बंदा है कैसा, तो वो उस बंदे के पास वो सर्कल है कि वो फाउंडर से मिल सकता है। हमारे पास सर्कल नहीं है, तो जितना आपके पास नेटवर्क है, जितना आप कर सकते हो उतना तो रिसर्च करो। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो अब बेसिकली वो ये कि अगर जा रहे हो इन्वेस्टमेंट में जा रहे हो तो थोड़ा सा स्टडी करो। राइट। ठीक है, स्टडी करो। और बाकी है पेशेंस का गेम है, माइंडसेट का गेम। बार बार पोर्टफोलियो को मत देखो। मतलब वैसे तो अगर आप डेली इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो तो देखो, बट अगर आप बार बार देखोगे आपको डर लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है। तो ये जो वीडियो है ना सर, मेरे ऑडियंस के लिए बहुत ही जरूरी था, क्योंकि लोग ट्रेडिंग करते करते ना इतना हैबिचुएट हो चुके हैं, उनको कुछ और दिख ही नहीं रहा जी। है ना। ट्रेडिंग में इतने इन्वॉल्व हो चुके हैं, उनको दिख नहीं रहा है कि अभी लोगों का सोच ये है ना कि 10,000 से 10 लाख बनाएंगे। ये बनता है, इन्वेस्टमेंट भी बनता है, टाइम लेगा। एक बार को मैं अगर ऐड करूं सर, ट्रेडिंग में 10 में से
शायद एक कब बन जाए, लेकिन अगर उससे आप पूछो कि भाई 1 साल में तो बन गया, क्या ये तो 10 साल तक कैरी कर सकता है, तो शायद वो नेगेटिव में रहे। इन अ लॉन्गर टाइम फ्रेम क्या वो प्रॉफिटेबल है, ये इंपॉर्टेंट है, राइट सर। शायद वो आज मेरा एक दोस्त है, उसने बोला कि अमरेश भाई यार, तो मुझसे फोन किया, मैंने उसको ज्यादा फोन पे कितना समझा पाऊंगा, ये जीवन का इतना सार है, थोड़ा सा बताया। उस पैसा बहुत है उनके पास, उसने 60 लाख कुछ लगा दी किसी स्टॉक में, अगले दिन वो 1 समथिंग कुछ हो गया, तो बड़ा खुश था। वो तो तुक्का है ना सर। अब वो डेली बैठता है 4-5 के दिन 4 लाख लॉस, के दिन वाला प्रॉफिट चल रहा है, तो सारा गेम है सर। बट तो अभी आपके लिए लास्ट एक सवाल है। सवाल ये है कि लोगों को सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देना चाहिए, इन्वेस्टमेंट को, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को, इंट्राडे को? सर मैं तो एज अ बिगिनर आपको कहूंगा, अगर आप नए हो तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास कैपिटल नहीं है, तो आप कैपिटल सिर्फ ट्रेडिंग से ही बनाने के चक्कर में मत पड़ जाओ। अगर आपके पास ऑलरेडी 2-3 लाख 4 लाख रुपए हैं और आप जॉब करते हो, आप जॉब माइंडसेट है, तो मैं आपका हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा ट्रेडिंग से आप दूर रहें, क्योंकि आपकी पारिवारिक स्थिति भी खराब हो जाएगी, आपका माइंडसेट खराब हो जाएगा। ट्रेडिंग एक टाइप का, मैं सच बताऊं, मैं भले मेरे चैनल पे ट्रेडर्स आते हैं, बट पर्सनली मेरा है सर एक टाइप का जुआ ही है। मतलब अल्टीमेटली सर मैंने इतने लोगों से मिला हूं, टू बी ऑनेस्ट आपसे कहता हूं, कोई मुझे ये 101% प्रूफ दे दे तो मैं अपनी पूरी दुनिया बेच के लगा दूं पैसे कि भाई मुझे अगले दिन मेरे को पैसा बन रहा है, अगले घंटे पैसा बन रहा है। सर ऐसा नहीं है, किसी को नहीं पता। स्किल है, वहां भी लोग लगे रहते हैं, बट इन लॉन्गर टाइम फ्रेम सब परेशानी है। अल्टीमेटली पैसा बनाते हैं जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, या फिर आपका नजरिया थोड़ा 5 महीने 7 महीने 8 महीने होना चाहिए। बेसिकली सर कह रहे हैं कि स्विंग ट्रेडिंग, हाँ स्विंग ट्रेडिंग मतलब बेसिकली स्विंग मतलब 5-7 महीने का नजरिया होना चाहिए। या तो आप इन्वेस्टमेंट में जाओ, या तो आप स्विंग में जाओ। अब वो ना सोचो कि एक दिन में पैसा डबल हो जाएगा, वो ना सोचो, ठीक है। और कम कैपिटल से भी पैसा बनता है, इक्विटी में भी बनता है, इम्पॉसिबल नहीं है। वो एग्जाम्पल मत सेट करो, एग्जाम्पल 2 सेट किया जा सकता है कि 10,000 से 10 लाख जाएंगे। इसमें 2 तरीके हो सकते हैं, एक तो आराम से बैठ के जाया जा सकता है, एक है कल के चक्कर में मत पड़ो। कल के चक्कर में पड़ोगे तो पैसा जाएगा। तो ये कुछ चीजें थे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया ना, कमेंट पे जरूर बताएगा, सर को वापस से बुला। हाँ मेरे को तो कमेंट पढ़ना ही है आपका। मुझे आई होप आप लोग, जो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमेंट करिए। मेरे लिए इस वीडियो पे व्यूज बिल्कुल भी मैटर नहीं करते, क्योंकि मैंने जिंदगी में सर व्यूज सब देख चुका हूँ। मुझे आपका ओपिनियन मैटर करता है। सर ने मेरे को बुला लिया तो मुझे ऑब्वियसली मैं लाइक रहूंगा, तभी सर ने यहाँ पे मेरे को बुलाया। और आप लोगों का कमेंट्स मेरे को चाहिए कि आप क्या वीडियो देखने के बाद आपकी क्या थॉट्स। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला, कमेंट पे जरूर बताएं जी।